हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हुए आज करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कोच अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। विश्व मत्स्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसको भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार, कौन सा? सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? उमा शर्मा को। किसको किया गया? उमा शर्मा को किया गया है। हाल ही में किसने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 संस्करण जीता है? किसने जीता है? राकामाने इही सुलेमयुंग ने। किसने? इही सुलेमयुंग ने। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने कितनी नवंबर को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश, क्या है? शत्रुनाश का आयोजन किया है? कब किया था? 21 नवंबर 2022 को। हाल ही में भारत में सबसे अधिक ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक बना है। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है? किसने की है? भारत ने। किसने की है? भारत ने ग्रहण की है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ 21 नवंबर 2022 को जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने? भारत ने की है। हाल ही में भारतीय और रॉयल ओमान, क्या है? रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का कौन सा संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ है? 13वां संस्करण। कौन सा है? 13वां संस्करण शुरू हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा, क्या? हाल ही में खबरों में रहा आर्टेमिसिनिन, क्या है? आर्टेमिसिनिन किस देश से संबंधित है? मलेरिया से। किससे संबंधित है? मलेरिया से। किससे? मलेरिया से संबंधित है। नाम क्या है? आर्टेमिसिनिन। हाल ही में हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 किसने जारी की है? आरबीआई ने। किसने की है? आरबीआई ने जारी की है। हाल ही में कौन से देश ने हॉन्गसॉन्ग, क्या है? हॉन्गसॉन्ग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? किसने की है? कोरिया ने। किसने की है? कोरिया ने। विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? क्या थी? विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या थी? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। क्या है? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। हाल ही में अफ्रीका प्रौद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका का थॉकॉन थाकॉन 2022 का शुभारंभ किया? योगी आदित्यनाथ। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने किया है। राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से सप्ताह में कितने दिन जनता के दर्शन के लिए खुलेगा? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन खुलेगा। हाल ही में किसने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? पेमा खांडू ने। किसने? पेमा खांडू ने। तवांग युद्ध, कौन सा है? तवांग युद्ध अब स्मारक। हाल ही में रसना सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्स्ट्रेट के संस्थापक अध्यक्ष औरज फिरोज शाह खम्बाटा का अहमदाबाद में कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 85 वर्ष। कितने के थे? 85 वर्ष के थे। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? कासिम जोमार्ट टोकायव। कौन सा? कासिम जोमार्ट टोकायव।
विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर कप्तान बाबू मणि का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 59 वर्ष की। कितनी वर्ष की थी? 59। नाम क्या था? बाबू मणि। हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान, ये तो करा दिया अभी। GITR गिटार 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स शीर्ष पर रहा है। कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। हाल ही में किसने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड, कैसे लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया है? कोप कितने? कोप 27 ने। किसने? कोप 27 ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? मनिका बत्रा। कौन बने? मनिका बत्रा बने। हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसने कंबोडिया में अमेरिकी रक्षा सचिव डोयल ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? राजनाथ सिंह ने। किसने की है? राजनाथ सिंह ने की है। हाल ही में किसने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? आयुष मंत्रालय ने। किसने की है? आयुष मंत्रालय ने की है। हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? सरकारी कर्मचारी। किसको? सरकारी कर्मचारी के लिए। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। किस में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान है? कौन है? नई दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली है। हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? किसने की है? भारत ने की है। हाल ही में किसने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? किसने किया है? भारत ने किया है। हाल ही में दिल्ली में 23 से 25 नवंबर को लचित फरफुकन की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 400वीं। कौन सी जयंती है? 400वीं। नामी वजह बहन की। हाल ही में किसने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, डेयरी मंत्रालय ने। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसको आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया है? किसने किया है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने। FDI इक्विटी प्रवाह अप्रैल सितंबर के दौरान कितने प्रतिशत गिरकर 26.9 अरब डॉलर हो गया है? कितने? 14%। कितना गिरा है? 14% गिरा है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 हुई थी। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन संबंध को संबोधित करने के लिए काम करता है। किसे 53 ओवर चैलेंज की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? डियर डायरी को। किसको किया है? डियर डायरी को। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
IFFI में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, क्या है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण 53 ओवर चैलेंज के पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ है। 3 नवंबर 2022 में अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग में कौन शीर्ष पर आया है? नरेंद्र मोदी फिर से रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग में यह खुलासा किया है। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर। कौन करेगा? उदयपुर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में विदेशी T20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। भारत में पहली बैठक का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और इन 20 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करना है। 5 ऐतिहासिक कटक वाली यात्रा ने कितने मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने की उपलब्धि हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है? कितने? 35। कितने मिनट में? 35 मिनट में। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।